Hello students, welcome to new challenger problem of Accelerated Physics. The question is, two bars connected by a weightless spring of stiffness K and length L0 in the non-deformed state. Rest on a horizontal plane. A constant horizontal force F starts acting on one of the bars as shown in figure. Find the maximum and minimum distance between the bars during the subsequent motion of the system. If the masses of the bars are first equal, number 2 equal to m1 and m2 and the force F is applied to the bar of mass m2, right? This is mass m1 bar 1, this is mass m2 bar 2. ये जो सिस्टम है m1 और m2 का, इस पर बाहर से कितना फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ये F है, F इज एक्सटर्नल फोर्स. स्प्रिंग फोर्स बिकम्स इंटरनल फोर्स, है ना. इंटरनल फोर्स का नेट इफेक्ट सिस्टम पर 0 हो जाएगा, ठीक है. बाहर से कितना फोर्स लग रहा है, F. तो net force on the system is how much? F. Therefore, acceleration of center of mass of the system will be F divided m1 plus m2. तो ये m1 और m2 का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, F डिवाइडेड m1 प्लस m2 होगा. क्लियर है. अगर हम एक फ्रेम ले लें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अगर हम एक फ्रेम ले लें जिसका मोशन सेंटर ऑफ मास के जैसा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और इस फ्रेम पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, दिस इज ऑब्जर्वर. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑब्जर्वर. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम किस तरह का फ्रेम है, ये एक नॉन इनर्शियल हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम. अगर हम क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करेंगे, हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, और डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द एक्सीलरेशन के अपोजिट में. तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन राइट वर्ड है, राइट की तरफ है. तो स्यूडो फोर्स दोनों ही ब्लॉक पर किधर लग जाएगा, लेफ्ट की तरफ लग जाएगा. क्लियर है. ये सी हियर, दिस इज मास m1, दिस इज मास m2. m2 पर राइट वार्ड फोर्स कितना है, F. लेफ्ट की तरफ फोर्स कितना आएगा, एक तो स्प्रिंग फोर्स आएगा और दूसरा स्यूडो फोर्स आएगा. स्प्रिंग फोर्स की x और स्यूडो फोर्स कितना आएगा, स्यूडो फोर्स आएगा m2 मल्टीप्लाइड F अपॉन m1 प्लस m2. m1 ब्लॉक पर राइट वार्ड फोर्स स्प्रिंग फोर्स, और लेफ्ट वार्ड फोर्स कौन सा होगा, लेफ्ट वार्ड इधर हो जाएगा स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 इंटू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा. वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी at the instant of maximum extension or compression. At the instant of maximum extension or compression, relative velocity becomes 0. दोनों ही ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा. और सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना. दोनों का वेलोसिटी 0 हो जाएगा. रिलेटिव वेलोसिटी 0 मींस दोनों का वेलोसिटी इक्वल, और दोनों का वेलोसिटी इक्वल, तो वो वेलोसिटी किसके बराबर होगा, वो वेलोसिटी हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर. और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा. यस और नो. विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. तो इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों ही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. लेट्स अज्यूम डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 इज x1 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 इज x2 in center of mass frame, right? So work done by all forces, we can apply work energy theorem. Work done by all forces equals change in kinetic energy. Work done by pseudo force plus work done by spring force plus work done by applied force F equals final kinetic energy minus initial kinetic energy लिख सकते हैं. pseudo force का वर्क दोनों ही ब्लॉक पर होगा. m1 पर कितना होगा pseudo force का वर्क, this is pseudo force is m1F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये स्यूडो फोर्स है. तो m1 ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स का वर्क हो जाएगा x1 इंटू m1 F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. m2 ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स का वर्क हो जाएगा कितना, लेफ्ट की तरफ है, स्यूडो फोर्स लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट x2 राइट वार्ड है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव कितना हो जाएगा, m2 x2 इंटू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होगा. स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा. अगर एक्सटेंशन हुआ है तो स्प्रिंग ने क्या किया है, एनर्जी चुरा लिया है. कितना एनर्जी चुराया है, हाफ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, इतना एनर्जी ले लिया. इसने एनर्जी ले लिया सिस्टम से, इसका मतलब इसका वर्क नेगेटिव होगा. क्लियर है. ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस हाफ k इंटू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर. नाउ वर्क डन बाय F का वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू x2 होगा इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, 0 माइनस 0. क्लियर है. ये इट कैन बी रिटन एज x2 is here, okay, we can write it x1
x1 into m1f divided by m1 plus m2 plus x2 into f, x2 into f, x2 into f minus half k x1 plus x2 whole square. We can write it this way, x1 m1f plus m1 plus m2 x2f, इसको लिखा हमने पहले, उसके बाद ये लिखा now m2 x2f, m2 x2f divided by m1 plus m2. Okay, and this one I have written, this one written, this one written minus half k x1 plus x2 whole square equals 0, right? m1 plus m2 will be LCM here, m1 plus m2. We can write x1 m1 f plus x2 f into m1 plus m2 minus m2 x2 f minus half k x1 plus x2 whole square equals 0. Now it can be written as, so क्या लिख सकते हैं, x1 m1 f, x2 m2 f, x2 m2 f cancelled out, ये cancel हो जाएगा. What will be remaining? m1 f into x1 plus x2 divided by m1 plus m2 minus half k x1 plus x2 whole square equals 0. Okay, x1 plus x2 will be common. Remaining will be m1 f divided by m1 plus m2 minus k by 2 into x1 plus x2 equals 0. तो यहाँ से x1 plus x2 का एक वैल्यू तो 0 आएगा और दूसरा वैल्यू x1 plus x2 का दूसरा वैल्यू आएगा, दूसरा वैल्यू आ जाएगा 2 times of m2f, sorry 2 times of m1f divided by 2 times of m1f divided by k into m1 plus m2, k into m1 plus m2, ये होगा x1 plus x2 का. तो दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Maximum distance will be how much? We can write here. The maximum distance will be, maximum distance L max can be written as, maximum distance will be L naught plus 2 times of m1f divided by k times of m1 plus m2. ये हो जाएगा B पार्ट के लिए. और मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस, फॉर मिनिमम डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ x1 plus x2 will be 0. तो ये हो जाएगा L naught. Okay. First part, if m1 equals m2, if m1 equals m2, अगर m1 equals m2 है तो x1 plus x2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है और x1 plus x2 का वैल्यू दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? f by k हो जाएगा, f by k यहाँ पर पुट करने से आएंगे. Now maximum distance between bars will be L naught plus f by k and minimum distance will be L naught. तो एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर ये होगा. क्लियर है बच्चों? If you have any doubt you can comment. Thank you.